जिस बीएसएनएल को आपने तबाह करके छोड़ा था ना, वो बीएसएनएल आज मेड इन इंडिया 4G, 5G। देश भर के प्राइवेट टेलीकॉम सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल आने जा रहा है और इस भूचाल का फायदा देश भर के यूजर्स को मिलने जा रहा है, क्योंकि अब रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करने के बजाय वापस अपने रिचार्ज प्लान की दरों को कम करना पड़ सकता है। जी हां, और इसकी शुरुआत भी रिलायंस जियो की तरफ से हो चुकी है। रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में बड़ी कटौती को लेकर भी घोषणा कर दी है इस वक्त। तो वहीं दूसरी तरफ इसके पीछे की अहम वजह भी सामने आ चुकी है कि आखिर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। जी हां, अब ट्राई ने जहां इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर अपना कसा सिकंजा को कस दिया है, तो वहीं बीएसएनएल सहित अब दूसरी तरफ स्टार लिंक ने भी इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के नाक में दम करना शुरू कर दिया है। सबसे अहम वजह इस वक्त सामने आ चुकी है बीएसएनएल की तरफ से, और बीएसएनएल ने ऐसा चाल चली है जिसके बाद अब वह लोग, वह यूजर्स जो अब तक बीएसएनएल में टिके रहने के लिए यह कह रहे थे कि उनके पास नेटवर्क बेहतर नहीं है, वह समस्या हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। क्योंकि बीएसएनएल ने एक ऐसा ट्रायल किया है जिसे सुनने के बाद आपको यकीन नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको बता दें कि यह ट्रायल पूरी सफलता के साथ किया जा चुका है और इसके 100% सक्सेस रेट के साथ इसे पास भी बीएसएनएल ने कर दिया है। अब तक बीएसएनएल को नेटवर्क प्रोवाइड कराने के लिए जहां नेटवर्क की ज़रूरत होती थी, वहां पर नेटवर्क बीएसएनएल के नहीं मिल पाते थे। इसी वजह से कॉल ड्रॉप की समस्या से त्रस्ता करके लोग बीएसएनएल को छोड़ करके मजबूरन जियो, एयरटेल और वोडाफोन जैसी महंगी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के रिचार्ज करवा रहे थे। अब यह समस्या बीएसएनएल ने पूरी तरह से ख़त्म कर दी है। बीएसएनएल ने अपने बिना किसी आपको नेटवर्क के भी मोबाइल कॉल में आपकी सुविधा हो सकेगी। सबसे अहम बात यह है कि अब बीएसएनएल ने सैटेलाइट के माध्यम से यह कॉलिंग सुविधा को सफल बना दिया है, जिसका ट्रायल भी पूरी तरह से कर चुका है और इसे लागू भी किया जाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों में सबसे अहम जो थी जियो, उसको बहुत बड़ा झटका दूसरा भी लग चुका है। वह भी सरकार की तरफ से यह झटका दिया जा चुका है, क्योंकि स्टारलिंक को लेकर के आप लगातार खबर सुन रहे हैं। लगातार बीते कई दिनों से स्टारलिंक परियोजना को लेकर के खबर सामने आ रही है कि एलन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर शख्स, भारत में स्टारलिंक की सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। और इसको लेकर के कुछ नॉर्म्स थे जिन पर सरकार अड़ी हुई थी, लेकिन अब इन नॉर्म्स को स्टारलिंक की तरफ से पूरा किया जा चुका है और स्टारलिंक को अब भारत सरकार की तरफ से भी जो सुविधाएं थी वो दी जा चुकी हैं और इस पर जो परमिशन थी वह भी स्टारलिंक को मिल चुकी है, जिसका विरोध रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों की तरफ से किया जा रहा है। जी हां, आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलायंस जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां कभी नहीं चाह रही हैं कि यहां स्टारलिंक की सेवाएं शुरू हो पाएं, और इसी वजह से उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी और यह भी कहा कि बाहरी कंपनियों को भारत में प्रवेश ना दिया जाए। लेकिन अब सरकार ने इन कंपनियों को लेकर की इनकी बातों को दरकिनार करते हुए अब स्टारलिंक को भारत में अनुमति दे दी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अब आपको जो 200 का रिचार्ज पड़ता था, वह रिचार्ज अब आपको स्टारलिंक के आ जाने की वजह से 100 रुपये का पड़ने जा रहा है, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सीधे रिचार्ज प्लान की दरों को आधा करने जा रहा है। और सबसे अहम बात, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने कम समय में स्टारलिंक देश भर में कैसे फैलेगी, तो आप यह भी जान लीजिए कि स्टारलिंक की जो सेवाएं हैं उसके लिए किसी नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। यह सीधे सैटेलाइट के ज़रिए सेवाएं दी जाएंगी और सैटेलाइट के लिए पहले से पूरी की पूरी तैयारी स्टारलिंक ने कर रखी है। यानी कि जैसे ही देश भर में इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके कुछ सिस्टम बेचेंगे, उसके बाद से ही आप अपने घर की छत पर उस सिस्टम को लगा करके सीधे इंटरनेट का लाभ उठा सकेंगे, वह भी उसके ठीक आधे दाम में, जितने दाम में यह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां जियो, एयरटेल, वोडाफोन अपनी सेवाएं दे रही थी। यानी कि सीधे तौर पर
अब इन कंपनियों को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। लेकिन अब सबसे अहम बात यह है, क्या इन कंपनियों ने भी कुछ तैयारी कर रखी है? तो सीधी सी बात है, जब कंपनियां यह जान लेती हैं कि उनके कंपैरिजन कोई और कंपनी आ रही है तो अपनी तैयारियां भी पुख्ता कर देती हैं। और यही किया है रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने भी अपनी सेवाओं को अब सैटेलाइट से माध्यम से देने की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अब रिलायंस जियो हो, चाहे एयरटेल हो या फिर वोडाफोन हो, इन सब को अपने रिचार्ज प्लान में 50% तक की कटौती करनी पड़ेगी, वह भी इस साल के अंत के पहले पहले। जी हाँ, और आप यह भी जान लीजिए कि इस बात की शुरुआत भी रिलायंस जियो की तरफ से की जा चुकी है। रिलायंस जियो ने अपने घटती यूजर्स संख्या को लेकर के काफ़ी बड़ी चेतावनी जाहिर की है, और साथ साथ चेतावनी जाहिर करने के साथ ही रिलायंस जियो को यह तगड़ा झटका भी लग चुका है और आगे फटका और लगे, इससे पहले ही रिलायंस जियो ने अपने संभलने की कोशिश शुरू कर दी है। रिलायंस जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में बड़ी कटौती को लेकर भी खबर खुद ही जारी कर दी है। आपने सुना ही होगा कि दिवाली ऑफर के रूप में रिलायंस जियो ने कई ऑफर पेश किए हैं, जिसमें रिचार्ज प्लान की दरों में कटौती की जा रही है। और इतना ही नहीं, इस यहाँ तक तो यह भी कह दिया गया है कि अगर आप इस दिवाली सीजन 20,000 तक की खरीदारी भी करते हैं तो आपको पूरे साल का इंटरनेट वाउचर फ्री दिया जाएगा, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरे साल तक इंटरनेट की सुविधा फ्री में उठा सकते हैं। लेकिन वह तो एक अलग बात रही, चलिए दिवाली ऑफर के रूप में। लेकिन अब क्या इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के ऊपर इतना दबाव आ चुका है कि अब ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को फिर से सस्ता कर रही हैं? तो जवाब है हाँ। अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को मजबूरन अपने रिचार्ज प्लान को वापस से वही लाने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जितने रिचार्ज प्लान की दर पहले चल रही थी उससे भी सस्ता करें अब ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां पूरे देश भर में। क्योंकि जहां एक तरफ बीएसएनएल अपनी सबसे सस्ती सुविधा देने को पूरी तैयारी कर चुका है, सैटेलाइट के माध्यम से कॉलिंग फीचर्स को उपलब्ध करवा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बीएसएनएल में सबसे बड़ी सुविधा यही हो जाएगी कि वहाँ हर एक जगह पर कॉलिंग बेहतर पहुंच सकेगी। और इसके साथ ही इंटरनेट भी बीएसएनएल प्रोवाइड कराने वाला है इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से। यानी कि अब आपको 198 के रिचार्ज की बजाय आपको सिर्फ और सिर्फ 98 का रिचार्ज में ही वह सारी सुविधाएं यह कंपनियां देने जा रही हैं, जो कि अभी तक आपको महज 2 GB और 28 दिन तक की वैलिडिटी मिल रही थी। अब उस वैलिडिटी को भी बढ़ा करके यह कंपनियों को 30 दिन करना पड़ेगा। इसको लेकर के ट्राई ने भी अब अपने हाथ पांव बांध लिए हैं। ट्राई ने भी इस बात को लेकर के तैयारी कर ली है कि अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों की मनमानी नहीं चलनी चाहिए। और इसी वजह से जहां एक तरफ स्टारलिंक, बीएसएनएल जैसी सेवाएं एक बार फिर से बहुत तेज़ी से पुख्ता हो रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपने अस्तित्व और अपने फ़ायदे को जो अंधाधुंध फ़ायदा कमा रही थी ये प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां, उन्हें कम करना पड़ सकता है। बता दें कि भारत सरकार ने तो यहाँ तक कदम बांध लिया है कि अब किसी भी स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर के बात ख़त्म कर दी गई है। यानी कि अभी तक स्पेक्ट्रम की नीलामी होती थी, अब उस स्पेक्ट्रम की नीलामी ना हो करके बल्कि उस स्पेक्ट्रम को सभी कंपनियों को आपस में साझा करना होगा, चाहे वह भारत की हो या फिर बाहर की हो। यानी कि स्टारलिंक को भी अब स्पेक्ट्रम की सेवाएं जियो जैसी कंपनियों को बांटना होगा, और इन्हीं के माध्यम से यह सारी जानकारियां सामने आ रही हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या जियो, एयरटेल और वोडाफोन को फटका लगना बेहद ज़रूरी था? और हाँ, आपको क्या लगता है कि रिचार्ज प्लान कितने हद तक कम किए जा रहे हैं? और इसके साथ ही यह भी बताइएगा कि क्या स्टारलिंक को भारत में अनुमति दे देनी चाहिए? क्या सरकार ने अनुमति दे करके स्टारलिंक को सही किया है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा।